हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। इसी बात का मुझे गम है। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, इसने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूं, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ले जाओ इस तरह को अपने बंगले पर और इसे अच्छी तरह समझा देना कि दोबारा हमारे साईमान की तरह, वो हमारी बेटी की तरह काश से मैं अपनी नजरें उठाकर देखने की कोशिश किया तो मैं इससे जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा और फिर मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूं, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। समझा देना इससे अच्छी तरह। गजराज सिंह, तुम हमारे साथ आओ। दिवाकर सिंह, ले जा अपने इस पिल्ले को और अच्छी तरह से समझा देना कि दोबारा हवेली व राजकुमारी की तरफ अगर ये नजर आया तो ये नहीं, इसकी लाश तुझे मिलेगी, लाश। और दिवाकर सिंह, तूने जो भी अपने दिल में सपना सजाया है वो सपना तेरा कभी साकार भी नहीं होगा। तूने क्या समझा कि महाराज की बेटी हुई, इस कुत्ते से टाका भरवाकर तुम यहाँ के दिन सम्राट बन जाओगे। दिवाकर सिंह, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा कि जब तक ये गजराज सिंह है, तेरा सपना अधूरा का अधूरा रहेगा। मिलाई हराम खोर वो अच्छी जंग दरबार में हुई। जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैंने पूता कोई संतान नहीं, क्या इज्जत थी, आज सब खाक मिल गया। और वही पाए भाई दरबार गाल पर तमाचा मारा। मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं, अफसोस वो मेरी बहू बनेगी नहीं, वो मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा, मुझे मार खाने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि बड़े दरबार महारानी सरंगा और मंत्री गजराज सिंह हमारे ऊपर तकिल उठा गए थे। आप खड़े होकर के देख लेते, आपके दिल में जरा से नहीं आई, आपने एक शब्द नहीं तो खुलेगा था, काश कदम हिला देता तो दिल जान न बचती, तो मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था। राजकुमारी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी जान को बख्श दिया। अगर दूसरे का औलाद होता तो जिंदा जमीन में करवा दिया जाता। महाराज ने कोई जुर्म नहीं किया। महाराज का एहसान तो मेरी सर पर। सुन तो गजराज से उठाया है।
कैलाश वक्त आया तो तुझे इसका जवाब जरूर दूंगा। और मैं को घमंड है, प्राउड है, उसे अपनी शक्ल पर नाज है कि मैं एक शहंशाह की बेटी हूं। अगर वो शहंशाह की बेटी है तो तू इस सच्चे महाराज सेनापत का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे मार कर दिया, उसी तरह पायल को भूल जा। मैं वादा करता कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा, अगर ये बात है तो जिस तरह पायल अपने दिल से निकाल कर मुझे बाहर कर दिया, उसी तरह मैं भी पायल को अपने दिल से निकाल देता हूँ। अब आज के बाद कभी मैं दोबारा पायल की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखूंगा नहीं पापा, देखूंगा। अगर तुम पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा, नहीं हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाएगा। मेरा भी खून खौल रहा था, लेकिन मजबूर था। और काश जो ऐसा कदम उठाया तो महाराज की इज्जत खाक हो जाएगी और ये लोग महाराज का जीना हराम कर देंगे। महाराज वो जीने नहीं देंगे। महाराज एक दम बर्बाद नहीं कर पाएंगे, वो आत्महत्या कर देंगे। चल मेरी साहब, मेरी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा करवा ली गई। हवेली की तरफ नहीं आना, नहीं एक रात से तुझे मार देगा। और राजघराने की बात है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाथ न कर रह जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। चल मेरी साहब। मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को लेकर नहीं आए, पता नहीं क्या बात। दुनिया में कितना गम हो गए, मेरा गम कितना कम हो गए। दुनिया में कितना गम हो गए, मेरा गम कितना कम हो गए। मैं अपना
बोल मेरे लाल, तू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ। जाओ बेटे, तुम जाकर आराम करो। मेरी बेटी, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आप चुप क्यों हो गए? आपकी आंखों में बात क्या है? कोई तो बोलिए। वो पायल रमन से प्यार नहीं करती। वो मेरे बेटे से प्यार नहीं, वो प्यार नहीं करती है। वो बड़े घर की बेटी है। वो प्यार का नाटक कर रही थी और ये रमन हकीकत समझ बैठा था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। हमें गलतफहमी भाई को मैं रमन के घर पर तमाचा मारा। वो ऐसा नहीं कर सकती। आप झूठ बोले। उसने मेरे सामने मरने जीने की कसम खाई है। वो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। इतना बड़ा नुकसान। परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे समझा दिया और वो मान गया। अब वो कभी पायल से बात नहीं करेगा। और तुम हवेली की तरफ से जाने नहीं देना। उस पर नजर रखो, नहीं याद रखो। आज तो बचकर आ गया और दोबारा अगर ये गया तो अपने बेटे की लाश तक नहीं पाओगी। वहां क्या करोगी जाकर? कुछ नहीं। उसे समझा दिया है, वो मान गया। तुम वहां जाकर वही बात फिर दोहराओगी। उसके दिलो दिमाग पर वही बात फिर गूंजेगी। इसलिए उसे वहां आराम करने दो और तुम आज यही आराम करो। पानी जाओगी। यही जिद हमें मही पड़ती है। ये सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है। चलो, तुम वहां नहीं जाओगी। काम यही आराम करो। हेलो हेलो हेलो, कौन? आप कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन, मैं तुम्हारी पायल बोल रही हूँ। क्या पायल? हाँ रमन। तो मेरे पास फोन क्यों किया? क्योंकि बड़े दरबार मेरे गाल पे तमाचा मारा। मैंने तो नहीं किया था। मैं फोन काटा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आराम करे यार।
हेलो। हेलो, प्लीज रमन, मेरी बात समझने की कोशिश करो रमन। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मंत्री आजाद से मेरी माँ तुम्हारे पर कितना जुर्म उड़ा, तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हारे कार पे तमाचा मारा रमन, मेरी गलतियों को माफ कर देना। अगर ऐसा नाटक नहीं करती तो आज तुम्हारी जान नहीं बचती रमन। और आज मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी दौलत पे ठोकर मारकर तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो रमन तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नहीं भाई, तू वहाँ से भाग जा, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अगर मैं आऊँगा तो मैं आपकी जीवित नहीं बचूंगा। नहीं रमन, आ जाओ, यहाँ से कहीं दूर चलेंगे, अपनी नई दुनिया बसाएंगे रमन। मैं नहीं आऊँगा, तुमसे बात करने का राजी नहीं हूँ, मैं फोन काटने जा रहा हूँ। रमन, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बंगले के अंदर खुद आ जाऊंगी। नहीं भाई, देखो मेरे बंगले के अंदर मत आओ, क्योंकि हमारे माता पिता सो रहे। तो आ जाओ। ठीक है, तुम वहीं पे रहना, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। ठीक है।